सबको राम राम। हम एक सच्ची घटना के साथ, सच्ची घटना रोशनी एक्ट पे, यानी रोशनी जमीन घोटाले की बात कर रहे हैं। रोशनी एक्ट को लेकर जो घोटाला हुआ था, उन्नीस साल पहले एक एक्ट मुख्यमंत्री रहते फारूक अब्दुल्ला लाते हैं। सत्रह साल पहले महबूबा मुफ्ती के पिता सीएम रहते उसी एक्ट को आगे बढ़ाते हैं। तेरह साल पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहते गुलाम नबी आजाद उसी एक्ट को और आगे ले जाते हैं। और फिर 2020 में एक लिस्ट आती है। आरोप लगता है जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीन को कौड़ियों में हड़पने की लूट मची थी। जो लूट सके तो लूट ली। एक्ट पास होता है, उसके बेनिफिशियरी बड़े बड़े लोग कैसे हो जाते हैं? मुख्यमंत्री हैं, उनका परिवार है, आगे के वित्त मंत्री हैं, तो जजेस हैं। इस रोशनी एक्ट के तहत अपने परिवार की रोशनी बढ़ा रहे हैं। वेबसाइट पे लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज का नाम जारी किया है, उसमें मेरा नाम भी है। तो ये स्कैम का एलिगेशन कहां से आया, मेरी समझ ये नहीं आता। समथिंग कॉल्ड रोशनी एक्ट इन कश्मीर। सीबीआई की जांच में उन घोटालेबाजों के नाम सामने आएंगे जिन्होंने कश्मीर के विस्थापित पंडितों का हक छीन लिया, उनके साथ छल किया। रोशनी लैंड एनक्रोचमेंट इसी प्रकार से नहीं दे दिया जाता। 12 अक्टूबर को यह बयान आया था क्योंकि 9 अक्टूबर यानी 9th of अक्टूबर को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने रोशनी एक्ट पर अपना फैसला सुनाया था। और रोशनी एक्ट क्या था उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। अब रोशनी एक्ट चीज़ क्या थी? रोशनी एक्ट लॉन्च हुआ था 2001 में ड्यूरिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, और इसकी जो डेट थी फिक्स 9 नवंबर 2001 को रोशनी एक्ट लॉन्च होता है और इसको गवर्नमेंट गैजेट 13 नवंबर 2001 को लॉन्च किया जाता है। और आपको मज़े की बात ये बता दें कि जो रोशनी एक्ट था, रोशनी एक्ट बनाने का मकसद क्या था और उसका नाम रोशनी एक्ट क्यों रखा गया? असली जो आपके मतलब हर कोई बोल रहा जी आज जो डिमोलिशन चल रही है ये भी रोशनी एक्ट का हिस्सा मान के चलें आप। रोशनी एक्ट इसलिए रखा गया कि ये फारूक अब्दुल्ला जी की जो कैबिनेट कमेटी थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेलवेज, चीफ सेक्रेटरी रेलवेज, इनके कैबिनेट मंत्रीज और खुद फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने एक कैबिनेट बिठाई और उसमें एक फैसला लिया कि हम जितनी भी स्टेट लैंड हमारे पास है जम्मू कश्मीर में, इसको हम एक ऐसा करते हैं कि लोगों को जो 9 साल तक जो लोग उस ज़मीन पे कब्ज़ा कर रखे हैं, जो उस पे कल्टीवेशन करते हैं या ऑर्डिनरी तरीके से कुछ न कुछ वहाँ पे अपना गुजर बसर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हम ओनरशिप राइट देंगे और उसके बदले में 100 या 150 रुपये उन्होंने एक लीज़ रखा था, एक मान के चलो कि जस्ट कीमत ओनली फॉर ओनरशिप। और उसका जो तखमीना रखा था उन्होंने 275 करोड़ 75 करोड़ की, इससे हम रोशनी में सुधार करेंगे। तो 2500 करोड़ जो तखमीना उन्होंने बनाया था कि हम 2500 करोड़ रुपया इकट्ठा करेंगे और रोशनी स्कीम का नाम दे दिया ताकि जम्मू कश्मीर में लोगों में बिजली का सुधार कैसे हो, उसके लिए उस पैसे से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे या जो भी उनका उस वक्त मकसद रहा होगा। तो जब ये चलता रहा, जिस विषय के लिए जिस मकसद के लिए स्कीम बनी थी वैसा कुछ दूर दूर तक हुआ ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ किसी को। फ़ायदा उसको हुआ जो लोग ब्यूरोक्रेट्स थे, फारूक अब्दुल्ला के आसपास रहने वाले पावरफुल लोग थे, चाहे वो पुलिस के सीनियर ऑफिशियल हों, ब्यूरोक्रेट्स हों या उसके मंत्रिमंडल के लोग हों। उन्होंने मन मर्जी से जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के आप साइड अगर जाएंगे तो कश्मीर में दुनिया की बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे पहलगाम, सोनामर्ग है, गुलमर्ग है। वैसी जगहों पे उन्होंने कम से कम 200-300 कनाल अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से ज़मीन को ग्रैब किया। इतनी ज़बरदस्त विजिटेशन थी, इतने देवदार के पेड़ थे, इतनी ग्रीनरी थी, जहाँ फ़ॉरेन के टूरिस्ट आते थे और बोलते थे कि वाकई जन्नत कश्मीर में है। उसको उजाड़ा और वहाँ पे 5 स्टार होटल बनाए। मतलब इनलीगल
नाम दिया, पब्लिक के नाम से स्कीम बनाएगी और फ़ायदा असल में अगर कोई रोशनी असली हुई तो वो फारूक अब्दुल्ला के घर में हुई और जो उसके आसपास करीबी लोग थे, अदरवाइज़ किसी को हुई नहीं रोशनी। और आज अब देखिए जम्मू में लोग रोडों पे हैं, ये 2001 की वो फसल बोई है, आज काटी जा रही है, इसको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रोशनी बनी थी, असली रोशनी अब दिख रही है। क्योंकि जब आप इलीगल कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो तो गिरेगी, सच्चाई जब सामने आती है तो मतलब धूम धड़ाके से आती है, तो इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो इसमें हम डिटेल में जाएंगे कि आखिर इसमें सबसे पहली पिटीशन किसने लगाई, रोशनी एक्ट में क्या हुआ। इसमें सबसे पहली पिटीशन जो है रोशनी एक्ट में, जब लोगों ने इन्फ्लुएंस करके जो गरीब लोग थे उन्होंने अपने हिसाब से अपने पैसे दिए, पटवारी रेलवे के जो भी लोग रहे होंगे उन्होंने अपना दिया, भाई हाँ मेरे पास 2 कनाल है, 4 कनाल है, 6 कनाल है, 10 कनाल है, तो उस हिसाब से ली भी देने लगे। उसके एवज में करप्शन भी इतनी जुआल पे हुई है। मैं इतना बोलूँ, मैं उस वक्त छोटा था मगर मेरे जहन में कि हमारे पास भी कुछ थोड़ा सा इलाका था और इतनी लोगों में होड़ मच गई कि भाई उस एरिया को कल्टीवेट करो। और पटवारी तहसीलदार जो है उनको 1 कनाल के बदले 100 रुपये हमारी जो ली भी थी फीस, तो नॉर्मल 100-150 रुपये थी, मगर उसके बदले में हज़ारों हज़ार रुपये पटवारी तहसीलदार उस वक्त के जो लोग होते थे उन्होंने खाए। तो चलो वो तो एक करप्शन का हिस्सा था, जब कि उस बड़े लेवल पे करप्शन हुई तो छोटे लेवल लोगों को तो उसमें पिसना था। तो उसमें सबसे पहली पिटीशन लगी डिग्री कॉलेज मेंढर के उस वक्त के प्रिंसिपल SK बालाजी। डिग्री कॉलेज मेंढर जो आपके रजौरी प्रांत में आता, रजौरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन पे वो कॉलेज बना हुआ था और कॉलेज के सराउंडिंग में बहुत अच्छी जगह थी, विजिटेशन थी, सीनरी थी। तो कुछ लोग वहाँ पे पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स जो लोग थे वहाँ पे कब्ज़ा करने लगे और अपने घर बनाने लगे। तो बालाजी ने उस टाइम में एक पिटीशन जम्मू हाई कोर्ट में लगाई और उस पिटीशन में ये कहा कि सर ये जो लैंड थी हमारे कॉलेज के सराउंडिंग में, ये तो कॉलेज की लैंड थी, कॉलेज की प्रॉपर्टी थी, उसमें ये बाहरी लोग आके कब्जा जमा रहे हैं, इसमें आकर क्या है। उन्होंने एक पिटीशन दायर की। ये पिटीशन इन्होंने दायर की है 2011 में। तो इस पिटीशन पे बहस चलती रही और फाइनली कोर्ट ने अप्रूव किया कि ये जो रोशनी एक्ट स्कीम थी ये स्कीम नहीं है, ये एक जहाद है, मतलब बहुत बड़ा स्कैम है, मतलब प्रूव हो गया। मतलब 100 में से 2011 में 1% मान के चलो। और मज़े की बात बताऊं, उस एट दैट टाइम अंकुर शर्मा जी, मैं सलूट करता हूं, जय हो अंकुर शर्मा, क्योंकि इतने बड़े स्कैंडल को एक अंकुर शर्मा आया। मैं कहता हूं कि हम सब आपके साथ हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों को आप लाएंगे आगे। आपने फाइट की, आज CBI रेड कर रही है, अब बुलडोज़र बाबा UP से यहाँ आया है, तो देन किसकी है? मूलभूत बात किसकी है? SK बालाजी की। उसके बाद उस चीज़ को कैरी ऑन किसने किया? अंकुर शर्मा को। और हम अंकुर शर्मा के साथ हैं कंधे से कंधा मिला के, क्योंकि आपने मेहनत की और आज CBI बिल्कुल टूट गई है और आप आराम से बैठिए और दूर से नज़ारा देखिए। जब अंकुर शर्मा ने इस चीज़ में एट लॉ स्टूडेंट थे, फिर वो आज प्रसिद्ध वकील हैं, हाई कोर्ट में जाने माने वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस करी और इस मसले को उन्होंने पर्सनली ले लिया और उन्होंने देखा कि आखिर ये है क्या चीज़। वो घुस गए इस केस में और ऐसे नहीं घुसे, तन मन धन से घुस गए, भाई आखिर है क्या, कोई परवाह नहीं की। हालांकि उनको अंदरूनी, क्योंकि लैंड स्कैम के अंडर टेररिज्म के कनेक्शन है, ISI के कनेक्शन है। क्यों? वो ये था कि जो जम्मू का डिवीज़न था, जो जम्मू का प्रांत था, इसको 2 चीज़ें से डिफरेंट करना था। क्यों? क्योंकि श्रीनगर में मुस्लिम डोमिनेशन एरिया था, वहाँ पे चाहे एक दाड़े को वोट मिलते थे, चाहे फारूक अब्दुल्ला को जो वोट मिले या तो महबूबा जी को मिले, सरकार तो किसी न किसी एक की तो बढ़नी है। और उनकी ऐसी सेटिंग थी, वो घर से बाहर दोनों लड़ते थे, जब घर के अंदर आते तो एक ही प्लेट में खाते थे, लोगों को बेवकूफ़ बनाया मज़े के साथ। तो जम्मू के लोग जो थे वो क्या करते थे, उनके अपोजिट वोट डालते थे। उन्होंने सोचा जम्मू वालों को क्या किया जाए और उन्होंने इस टोपोग्राफी को, इस जियोग्राफिकल एरिया को डिवाइड करने के लिए रोशनी स्कीम का भरपूर फ़ायदा उठाया। जम्मू का जो बाहर वाला एरिया था, जैसे अपना सरोर वाला एरिया आ गया, बेली चराना आ गया, तेली बस्ती आ जाता है, उसके बाद ये सुजमा, उसके बाद आपका बठिंडी, न्यू प्लाट, और ये जो एरिया था ये टोटल स्टेट लैंड है। इसमें तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लोग अब रोड पे आ रहे हैं, मगर इनको कोई पूछे भाई रिकॉर्ड भी है कोई? क्या रिकॉर्ड है ही नहीं, क्यों बनाया? अब मुझे कोई बोले मेरा कोई घर गिरा रहा है तो मैं तो बोलूँगा सर मेरा मलकीत लैंड है, तो कोई नहीं गिराएगा। जब मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है, ज़मीन स्टेट लैंड है, और स्टेट लैंड में जो कोई समझदार आदमी है, जब आप पटवारी से नकल लेते हैं तो नकल में खसरा नंबर लिखा रहता है और उसमें एक वर्ड लिखा होता है उर्दू में, जायज़ गवर्नमेंट और नाजायज़ ज़मींदार।
पते की बात किया है कि उसमें लिखा है, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। जब एक आदमी लाखों लाख रुपए अपना आशियाना बनाता है, मैं सहानुभूति रखता हूँ लोगों से, क्योंकि वो एक स्कैम में फंसे। रोशनी एक्ट के नाम से लोग पहाड़ों से, कोई डोडा से भागा, कोई कुश्तवाड़ से भागा, कोई रामबन से भागा, और श्रीनगर से लोग आए नहीं जम्मू में आ जाएंगे, ज़मीन खरीदेंगे। भाई खरीदी क्यों आपने? जब मैं पैसा दे रहा हूँ, जहाँ मैं 5 या 10 लाख रुपए की लैंड प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले तो रिकॉर्ड को देखना है, मुझे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को टटोलना है ढंग से कि सर ये ज़मीन जो है क्या है, खड के नाम से तो नहीं है, या कोई स्टेट लैंड तो नहीं है, या कोई ऐसी इलीगल ज़मीन तो नहीं है, या कहीं आर्मी लैंड तो नहीं है, या कोई डिफेंस लैंड तो नहीं है जिसमें कोई ऐसा मुझे दलाल वहाँ फंसा ले और कल मेरे लिए मुसीबत बने। लोगों ने आंखें बंद करके बठिंडी में फारूक अब्दुल्ला बस गए, हम भी उनके साथ। बोले बगानी शादी में दीवाना अब्दुल्ला दीवाना, बड़ा अच्छी कहावत है। तो मसला ये हुआ कि फारूक अब्दुल्ला चल बसे बठिंडी और पीछे पीछे हम भी चल बसे। भैया फारूक साहब तो लुटे मगर तुम तो फ्री में लुट गए। फारूक साहब का कुछ जाने वाला नहीं, उन्होंने बहुत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से लेके फारूक अब्दुल्ला साहब से लेके उमर अब्दुल्ला तक इन्होंने सिर्फ मलाई चाटी है। आप लोग तो सिर्फ बर्तन उठाने वाले हो भाई, तुम तो फ्री में मारा गए। क्यों मारेंगे? अपनी गलती है ना, नहीं ऐसा करना था, सोचना था। अभी अगर फारूक अब्दुल्ला साहब का घर जा रहा तो आपका भी तो साथ में जाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। तो जब अंकुर शर्मा ने इस पे पूरी तरह से इस केस को रीड किया और एक एस्टीमेटन जम्मू में 20,46,436 कनाल लैंड जो है माफियाज़ के अंडर गई थी, और इसमें एक और कनेक्शन था जो रोंगिया सेटल हुए हैं जम्मू कश्मीर में। ये भी रोशनी के एक अंदर का छोटा सा अंश मान के चलो, जो मतलब इसको टोपोग्राफी चेंज करना था। श्रीनगर में तो वोट मिल रहे हैं, जम्मू में कैसे मिलें? और ये जम्मू का जो बाहरी एरिया था, जो मेन सिटी थी, यहाँ पे डोगराज रहते थे। डोगराज का पुराना, क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह से लेके कर्ण सिंह तक ये जो जम्मू सेंट्रल एरिया था, यहाँ पे डोगरों का रोल था, डोगरे रहते थे, उनकी अपनी प्रॉपर्टियाँ थी। मगर जो बाहर वाला एरिया था ये डोगरे, अब सिटी में तो यहाँ कुछ नहीं दिखता, मगर आज से 150 साल पहले ये भी मालदार लोग होते थे, इनके पास भी कुछ न कुछ माल होता था। और ये जो एरिया बाहर वाला एरिया था, बठिंडी, बेली, चराना, सरोर वाला, यहाँ पे माल मवेशी चरने जाता था तोई पार। और ये वो धरती है जहाँ पे बकरी और शेर पानी पीते थे, बड़ी अच्छी धरती थी और बड़ी अमन वाली धरती थी, मगर इसको बेचैन बना दिया। और आज डोजर मजबूरन आवाज़ें कर रहा और लोगों की नींदें छीन रही हैं। मगर गलती किसकी है? गलती जिसकी है उसको वोट और दो। फारूक अब्दुल्ला साहब ने अभी तो बोल रहे हैं मैं तो दूध से धुला, मगर कोई दूध से धुला नहीं है। हकीकत को पहचानने की कोशिश करो। 20,46,436 कनाल ज़मीन जो जम्मू में इनलीगल इन माफियाज़ के अंडर गई है, बहुत मायना रखती है सर। इतनी ज़मीन जो है इन लोगों के अंडर है। और अब लोग बोलते हैं कि हमें जस्टिस चाहिए। फिर उसके बाद जो FIs लगी हैं 28 जुलाई को ये कुछ लगी हैं FIs लगी हैं, और उसमें डबल बेंच का फैसला आया है। डिवीज़न बेंच जम्मू से गीता मित्तल और राजेश बिंद्रा, इन्होंने कंप्लीट एक जजमेंट दे दी कि ये एक स्कैम है और बहुत बड़ा स्कैंडल है, और इसमें CBI इंटरवीन करे। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जब स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ से एक लेटर दिया कि हाँ ये केस इतना बड़ा है कि स्टेट गवर्नमेंट इसको हैंडल नहीं कर सकती है, इन्होंने इंटरवेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लिखा। सेंट्रल गवर्नमेंट से CBI एजेंसी आई है। अब घर टूटेंगे भैया, पक्के रहना है, क्योंकि गलती हमने की है तो गलती का भुगतान भी हम करेंगे, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। तो इसमें डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता रहा था रोशनी एक्ट जो था, इसमें कितना पैसा एस्टीमेटन रखा गया था। इसमें एस्टीमेट जो रखा गया था, इन्होंने रखा था कि 275 करोड़ रुपया मतलब ओनरशिप राइट देने से हमारे पास इकट्ठा होगा। 2001 में ये स्कीम लॉन्च होती है। फारूक अब्दुल्ला भी इसमें दोषी हैं, अपने हिसाब से रोशनी उन्होंने भी की। फिर आए हमारे महबूब लीडर मुफ्ती मोहम्मद सैद और साथ में गुलाम नबी आज़ाद, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी 3-3 साल का पीरियड। क्योंकि मुफ्ती साहब ने 3 साल तो मज़े लूटे अपनी सहूलियत के हिसाब से, उन्होंने भी दबा के रोशनी का फ़ायदा उठाया। घर में तो रोशनी थी मगर जंगल में भी रोशनी का मज़ा लिया। जब वो चले गए फिर जनाब हमारे महबूब ज़बरदस्त लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब आए। आज बोलते हैं गुलाम नबी साहब मैं बहुत ज़बरदस्त सेकुलर लीडर हूँ, अच्छी बात है और सेकुलर होना चाहिए,
क्योंकि हम वोट देते हैं तो सेकुलर बनना पड़ेगा। मगर जब गुलाम नबी साहब आप चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के 2007-8 में, अगर आपको ये लग रहा था कि रोशनी स्कीम में स्कैंडल हो रहा, उस वक्त आप एजिटेशन कर सकते थे, बंद कर सकते थे। आपने भी अपनी सहूलियत से हिसाब से आजमाया, अपने लोगों को अपनी सहूलियत के हिसाब से ज़मीनें लाट कराई, वो भी सेटल हैं। तो अभी क्यों आप लोगों को बोल रहे हैं कभी रामबन में एजिटेशन हो रही है, कभी किश्तवाड़ में, आप लोग अभी लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि मैं आपको साथ दूंगा। क्या साथ देंगे आप? जब आपके पास कलम थी तब तो आपने मज़ा लूटा, अब तो कुछ नहीं है। अब दोबारा उन लोगों को अपनी सहूलियत के लिए पहले गलत किया, लोगों का इस्तेमाल किया, अब शोषण कर रहे हो कि दोबारा ये जो गलती मुझसे हुई है फिर मेरे साथ चलो और ये गलती हम सुधारेंगे। क्योंकि बार बार सुधारने का मौका तो भगवान भी नहीं देता है, एक बार मौका मिलता है लाइफ में। अगर तुम अच्छा करोगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो उसकी बुराई होगी। तो इसमें कुछ चंद नाम जो डबल बेंच की जजमेंट आई थी जिसमें जो नाम दिए गए हैं, इसमें पहला नाम है जिन्होंने रोशनी एक्ट का सबसे ज़्यादा रोशनी और फ़ायदा उठाया, ये है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब फारूक अब्दुल्ला जी, जम्मू कश्मीर के उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर हसीब द्रबू साहब। ये मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट में JNK बैंक के चेयरमैन होते थे और ये फाइनेंस मिनिस्टर बने। इन्होंने में तसल्ली बख्श रोशनी एक्ट का फ़ायदा उठाया, कोई कसर नहीं रखी। अब तो बोलते हैं बहुत अन्याय हो, अल्लाह कुफर करे, मगर कुफर खुद किया है, गलत खुद किया है। अल्लाह भगवान क्या करेगा यार, गलत मैंने किया तो सज़ा भी तो मैं भुगतूँगा। उसके बाद किश्तवाड़ के उस टाइम के फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर सजाद अहमद किचलू जी, उन्होंने भी तसल्ली बख्श रोशनी का फ़ायदा लिया, रोशनी एक्ट स्कीम का मज़ा उन्होंने भी लिया। उसके बाद हम आते हैं JNK बैंक के उस वक्त के चेयरमैन MY खान और IAS अफसर बशीर अहमद खान। तो लिस्ट तो बहुत लंबी है, ये छोटी सी लिस्ट जो हमारे पास आई है, इसमें लिस्ट लिखने लगें तो पता नहीं कितना ही वक्त लग जाएगा, क्योंकि अभी तो लिस्ट लंबी हो गई है। तो ये तो मेन लोग हैं। तो 2015 में ये जो हमारे पास रिसर्च आई है, तो ये सारी गूगल पे पड़ी हुई रिसर्च है, हम कोई मन गढ़त या अपनी बनाई स्टोरी नहीं बता रहे हैं। ये सारी गूगल पे डिटेल पड़ी है, डबल बेंच में किस किस के नाम की अनाउंसमेंट आई है, किस डेट में आई है, किसी को शक हो आराम से आप देख सकते हैं गूगल पे। रोशनी एक्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सब मिल जाएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, सब का चिट्ठा वहाँ पे रखा हुआ, सिर्फ देखने की ज़रूरत है। क्योंकि हकीकत को पढ़ने के लिए टाइम लगता है और हम हकीकत के पीछे जाते नहीं हैं। क्योंकि मैं क्या हूँ, मेरी डिटेल पढ़ोगे सब पता लगेगा, इसलिए गूगल में सब दे रखा है इस चीज़ की